और पूरे पूरे प्रशासन पे मोदी जी का बंदूक का पहरा चल रहा है। कोई बोल नहीं सकता है, ना अधिकारी बोल सकता है, ना कर्मचारी बोल सकता है। किसान उसमें पिटा जा रहा है। मोड़ तो सही है, हम मोदी को जिताएंगे और क्या बोलें। हिटलरशाही देखा जा रहा है, कानून पर दबाव दिया जा रहा है, यही हिटलरशाही है। कोई खुला धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकता, लाठी डंडे से पिटाई होती है रोजगार मांगने पर। तो गन्ने का पेमेंट 14 दिन में खाते में किसान के आ जाएगा। बोले थे ना, कौन किसान कर्जा ले करके गेहूं में खाद डाला और काम किया तो कौन किसान की उपलब्धि वो दूना किए, आय दूनी करेंगे जी। लेकिन यहाँ सब करीब करीब किसान हैं जी। किसकी आय पूछ लीजिए, किसकी आय दूनी हुई है, किस किसान का? किसी का नहीं हुआ। हमारे समझ से तो नहीं हुआ किसी किसान से। तमाम ही किसान लोग हैं ना जी। हाँ नहीं हुआ ना। किसानों का जैसे कोई भी फसल हुआ उसका वाजिब दाम नहीं मिला। कह रहे हैं एमएसपी पे खरीदारी हो रही है। नहीं हो रही है, कहीं भी क्रय केंद्र नहीं चल रहा है। क्यों, गेहूं वगैरह नहीं खरीदा जा रहा है? कुछ नहीं खरीदा जा रहा, केवल पेपर में खरीदाते होंगे लोग, लेकिन मौके पर नहीं है। सरकार तो ढिंढोरा पीट रही इस बात का कि हमारी तो नंबर 1 की झूठी है, इतनी झूठा सरकार। क्या बात कर रहे हैं? इतनी झूठी सरकार आज तक पृथ्वी पर कोई बनाया नहीं। ये पहली बार हिटलर सरकार है। 2 बार से आप ही बना रहे हैं। हम नहीं बना रहे हैं, ना हम बनाएंगे। अब की बार जा रहे हैं, अब की बार वो जा रहे हैं। हाँ, 2 बार से सांसद तो बना दिए हरीश द्विवेदी। 2 बार सांसद बना दिया, लेकिन जिन लोगों ने बना, मैं नहीं बनाया। बस्ती को बस्ती कहूँ, काको कहूँ उजाड़, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का ये दोहा आपने ज़रूर सुना होगा। 10 सालों में बस्ती के हालात कितने बदले हैं, ये जानने के लिए हमारी चुनावी यात्रा जारी है। और अभी हम बस्ती लोकसभा क्षेत्र के बस्ती के सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। पीछे देख सकते हैं कई सारे लोग, यहाँ चाय की दुकान है बगल में, खड़े हुए थे, तो हमने सोचा क्यों ना उनसे बात कर लिया जाए। इस बार उनके क्या मुद्दे रहेंगे लोकसभा चुनाव में, वर्तमान सांसद का काम कैसा है, वर्तमान सरकार का काम कैसा है, इन तमाम सारे विषयों पे बात करेंगे उन्हीं से। क्या नाम है सर आपका? संजीव त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों को ध्यान में रख के जो है वोट करेंगे? भाई देखिए, महंगाई चरम सीमा पर है। इसको देख करके जनता भाजपा को, सरकार को नकारना चाहती है, और जहाँ तक उम्मीद है वो नकार देगी। नकार देगी। 10 साल लेकिन समय दिया। 10 साल समय दिया तो विकास क्या किए? अरे नंबर 1 इंडिया बन गया। अरे कहने से मान लिया जाए, जनता देख नहीं रही है कितना विकास हो गया है। मोदी जी कह रहे हैं रोजगार हो गया है, भारत को एक नई पहचान दे दी। अरे अब कहने वाली क्या बात है भाई, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन हमारे समझ से ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं होती तो राजस्थान में हाल में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे हासिल की। भाई रंगदारी से कोई भी अपना कुछ भी कर सकता है, यहाँ रंगदारी नहीं है। जो लोग रंगदारी कर रहे हैं वो लोग यहाँ भी मालो माल हैं, वही हाल सरकार की भी है। अच्छा, तो रंगदारी से जीता गया। और क्या, कर्नाटक में तो फिर रंगदारी हो सकती थी। हो सकती थी, नहीं चला वहाँ। चंडीगढ़ देख लीजिए, जबरदस्ती चुनाव हराया गया था, फिर कोर्ट ने उसको। तो अच्छा, हम बात कर लेते हैं आपके जो निवर्तमान सांसद हैं हरीश द्विवेदी, कैसा कामकाज रहा है? भाई हमारे समझ में तो नहीं है। 10 साल बीत गया। हरीश जी को इस साल मैं देखा हूँ कि कुर्थिया में प्रोग्राम किए हैं। 10 साल में देखे भी नहीं? देखे भी नहीं। अरे अब हम नहीं देखेंगे, लेकिन जनता कितने लोग देखे हैं गाँव? नहीं देखे आप? नहीं मुलाकात है। मुलाकात बात में तो दम है आपके, सही कह रहे हैं। 10 में से कितना अंक देंगे सांसद को? वर्तमान सांसद को 3 अंक। पहला नंबर किसानों की समस्या का। क्या समस्या है किसानों की? किसानों का जैसे कोई भी फसल हुआ उसका वाजिब दाम नहीं मिला। कह रहे हैं एमएसपी पे खरीदारी हो रही है। नहीं हो रही है, कहीं भी क्रय केंद्र नहीं चल रहा है। क्यों, गेहूं वगैरह नहीं खरीदा जा रहा है? कुछ नहीं खरीदा जा रहा, केवल पेपर में खरीदाते होंगे लोग, लेकिन मौके पर नहीं है। सरकार तो ढिंढोरा पीट रही इस बात का कि हमारी तो नंबर 1 की झूठी है, इतनी झूठा सरकार। क्या बात कर रहे हैं? इतनी झूठी सरकार आज तक पृथ्वी पर कोई बनाया नहीं। ये पहली बार हिटलर सरकार है। 2 बार से आप ही बना रहे हैं। हम नहीं बना रहे हैं, ना हम बनाएंगे। अब की बार जा रहे हैं, अब की बार वो जा रहे हैं। हाँ,
2 बार से सांसद तो बना दिए हरीश द्विवेदी 2 को। बार सांसद बना दिया, लेकिन जिन लोगों ने बना, मैं नहीं बनाया। सरकार तो बराबर ही किसानों की जो है इनकम बढ़ी है पहले की अपेक्षा। किसान खाद की सरकार जो है, मायावती जी से सरकार, मायावती की सरकार में 100 रुपए गन्ने का दाम बढ़ा था। जी। अखिलेश सिंह के कार्यकाल में भी बढ़ा था। और मोदी जी, योगी जी इतने गरीब मुख्यमंत्री हैं, उनके सरकार में 20 रुपया बढ़ता है। अच्छा। और किसान की आय घट गई, किसान की आय थी उस गई बीजेपी सरकार में। तो और जो भी काम होता है सब बच्चों का। किसान सम्मान निधि मिल रही है। मैं कह रहा हूँ किसान सम्मान निधि कोई मोदी के पास से नहीं दे रहे हैं। किसान निधि मेरे ही पैसे को लौटा के दे रहे हैं। जब 400 का सिलेंडर मिलता था, अब आज 1000-1200 तक सिलेंडर पहुंच गया था। 2 ही बार सिलेंडर हुआ, किसान निधि तो वह हमारा ले लिया वही कुल। अरे तो कह रहे हैं पहले सिलेंडर की किल्लत कितनी तो तुरंत घर में आ जाता है। के पास कनेक्शन था, उसको था, जो फर्जी लोग थे ब्लैकमेल करते थे, उनके लिए सिलेंडर की दिक्कत थी। अच्छा, जो सरकार मोदी जी कहते हैं कि हमारी सरकार जो है भारत को एक नई पहचान दे रही है, क्या लगता है? भारत में नया पहचान भारत को नई पहचान नहीं, मोदी की पहचान है। मेड इन इंडिया वो कहते हैं, लेकिन मेड इन इंडिया बना नहीं पाए। बुलेट ट्रेन चलाने वाले थे, चल नहीं पाई। प्रोजेक्ट जारी है बोल रहे हैं। दूसरे का नाम बदल करके अपना नाम रख लिए, सरदार स्टेडियम है उसका, उस मोटेरा स्टेडियम। हाँ, उसका नाम बदल कर अपना नाम रख लिए। क्या सरदार पटेल से महान मोदी जी हैं? मोदी जी महान नहीं है। मोदी जी उससे कई गुना स्तर नीचे हैं। सरदार पटेल को दुनिया जानती है। तो जनता क्यों नहीं समझ रही है? जनता को समझाने के लिए सब 50 साल बाद वापस बीजेपी आई, इसलिए कि भाई अब की के जाना ये सुधर गए, सही करें। लेकिन ये सही नहीं कर की जा रहे हैं पूरा दुनिया से। तो नारा दे दिया 400 पार का। हम कह रहे हैं 400 पार नहीं, 100 नहीं पार होगा। यूपी में तो और नहीं पार होगा। अच्छा। हाँ, बराबर जो है सभाएं चल रही हैं। उनकी सारी मक्कारी, जितना अगर कोई नेता, कोई पार्टी नहीं है। सोच ईमानदार, काम दमदार। मैं कहता हूं कि अगर ईमानदार होते तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पे, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला के हवा खसकी, तो अपने भाई बहुमत में से अपनी सरकार को उसका नियम को पलट दिए। और बोले क्या कि हम रहेंगे, हमारा मंत्री रहेगा। और एक विपक्ष का नेता जो दुनिया में कोर्ट को, हिंदुस्तान में कोर्ट को नंबर 1 माना गया है। कोर्ट के ईमानदारी पर जो व्यक्ति लाठन लगाता है वो चोर नहीं होता सकता। क्या हो सकता है? बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप यही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को दुनिया को मानना चाहिए। मोदी अगर भ्रष्ट सरकार ना होती तो उनको भी मान लेना चाहिए था। अच्छा, सरकार जो कह रही है कि सरकार क्या, मोदी जी कह रहे हैं कि 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, क्या चाहिए? मैं कहता हूं गरीबों को राशन मिल रहा है, 300 करोड़ शौचालय दे दिए। 370 वो हटा दिए, हम लोगों को क्या फायदा है? उन्हीं के बड़े बड़े जो उनके आका हैं, अडानी से लेके अंबानी तक, उन्हीं लोग वहाँ जाके बसेंगे कि उनके पास रुपया मोदी जी उन्हें दिए हैं। किसी किसान का कर्जा नहीं माफ, अडानी और अंबानी का ही कर्जा माफ होना चाहिए। वही दुनिया के गरीब हैं नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि पूंजीपतियों की एक तरह से सरकार है? पूंजीपतियों की सरकार और पूरे प्रशासन पे मोदी जी का बंदूक का पहरा चल रहा है। कोई बोल नहीं सकता है, ना अधिकारी बोल सकता है, ना कर्मचारी बोल सकता है। किसान उसमें पिटा जा रहा है। तो किसान बराबर क्यों? किसान का आज तक पेमेंट नहीं आया। वो बोले थे एक गन्ने का पेमेंट 1 हफ्ते में बोले थे, आज तक अभी पेमेंट नहीं आया। हाँ, तो चुनाव आ गया है, नेता लोग आ रहे हैं, बोले आप ये कि अब से बोला जाए, जो नेता हवा में ऊपर हेलीकॉप्टर से उड़ जाता है, नीचे तो जमीन पे आता नहीं कभी। सरकार और सांसद को 10 में से कितना अंक देंगे? सरकार और सांसद सारी कौन सी योजना उन्होंने लाया है? बीमा योजना। मैं कह रहा हूँ सारा, सुनिए, जो बीमा किसानों का होता है, किसी किसान को जली फसल का मिलता है, नहीं मिल पाता, दौड़ते 2000 वो खर्च कर देता किसान, तब कहीं हो सकता मिल जाए, नहीं मिल पाएगा। लोग से बात कर लेते। क्या नाम है भाई साहब? हमारे नाम हो। क्या चाह रहे हैं इस बार? क्या बस्ती का मूड है? हमारा मूड तो सही है, हम मोदी को जिताएंगे, और क्या बोलें। मोदी को जिताएं? हाँ, मोदी को जिताएंगे। 2 बार जिताए थे, 1 बार और जिताएंगे। आ गया। और कहाँ आई बाबू? बस। तो
बोल रहे हैं महंगाई बहुत है, मुद्दा रहेगा। वर्तमान सांसद का कोई काम नहीं हुआ। आपके मुँह आपको, हमार मुँह हमार हो। जो आपके कहेगा आप कहे, जो हमें कहेगा हम कहें। तो रीजन तो होगा ना ये। हम ज़्यादा महंगाई नहीं आपको लग रही है? हम ज़्यादा समझित नहीं, हम खाली जिताओ के बारे में जाने थे। कोई रीजन तो होगा ना जिताने का। कौन रीजन बताइए? काम अच्छा हुआ है, हमारे लिए बहुत अच्छा बा। राम मंदिर बन गया। अब हम उसमें राम मंदिर क्यों पेल रहे हो? क्यों नहीं, राम मंदिर बना भाई। हम तो कुछ कहा नहीं। मैं इतना जानता तो अच्छा हूँ, लग रहा होगा ना। इतने हम जाने थे बाबू कि हमें एक नहीं वोट और देगा बस। चलिए, बस। क्या नाम है आपका भाई साहब? हमारा नाम है कृष्ण कुमार चौधरी। क्या माहौल है इस बार बस्ती का और क्या मुद्दे हैं आप? हमारा मुद्दा ये है, जी, रोजगार होना चाहिए, महंगाई नहीं होना चाहिए, बस यही दोनों है। अभी है रोजगार की नहीं है? कुछ भी नहीं है। क्यों? 5 साल के लिए अग्निवीर निकाल दी है। हाँ, 4 साल के लिए बना दिए हैं। जो 22 साल से 4 साल के बाद 26 साल के बाद उसको रिटायर कर दिया जाएगा। और 72 साल का आप हैं, अपने को रिटायर नहीं मानते हैं। तो महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। मुद्दा रहेगा। और भी कोई मुद्दा है? अरे रोजगार में तो आपके अग्निवीर भी आ जाता है, सब एक चीज आता है। स्वावलंबन बनिए, क्या दिक्कत है? स्वावलंबन मोदी को बनना चाहिए अपने आप को। हाँ, जनता को नहीं बनना चाहिए। जनता तो बन ही रही है, हाँ। वो बनाने के लिए हट रही है। जनता इतना जब महंगाई और इन सब चीज़ों से परेशान है, लेकिन कई राज्यों में चुनाव के नतीजों को जो देखा देखा जा रहा है, हिटलरशाही देखा जा रहा है, कानून पर दबाव दिया जा रहा है, यही हिटलरशाही है। कोई खुला धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकता, लाठी डंडे से पिटाई होती है रोजगार मांगने पर। क्या नाम है दादा आपका? राम कोमल चौधरी। चौधरी जी, कई सारी सरकारों का तजुर्बा होगा, पिछले 10 सालों में इस सरकार से क्या तजुर्बा मिला? तजुर्बा मिला है, मोदी सरकार ने खुले मंच पे बोला था कि किसानों की आय दूनी करेंगे जी, लेकिन यहाँ सब करीब करीब किसान हैं। जी, किसकी आय पूछ लीजिए, किसकी आय दूनी हुई है? किस किसान का? किसी का नहीं हुआ है। हमारे समझ से तो नहीं हुआ किसी किसान से। तमाम ही किसान लोग हैं ना, जी, हाँ, नहीं हुआ ना। और गन्ने का पेमेंट 14 दिन में खाते में किसान के आ जाएगा। बोले थे ना। कौन किसान कर्जा ले करके गेहूं में खाद डाला और काम किया, तो कौन किसान की उपलब्धि दी वो दूना किए। यूरिया का रेट वही है, 5 किलो कम हो गई। तब किसान का कौन फायदा करता? ये सरकार किसान को कोई फायदा नहीं। हमारी समझ से तो भैया मैं किसान हूँ, हमारे लिए तो कोई फायदा नहीं किए। लेकिन सरकार तो बड़ी ढोल पीट कर। अरे भाई, जगरे निगाह में जेकर किए हुई है ओकर किए हुए हैं, हम किसान हुई, हमारे लिए तो कोई पैसा फायदा नहीं बा। यानी कि धरातल पे कहीं कुछ नहीं हुआ है और केवल हवाबाजी में। अब हवाबाजी में दुनिया के हम नहीं देखते है। हम किसान वाली चर्चा किए हैं। किसान का समस्या, मैं किसान हूँ वो मैं जान रहा हूँ। वर्तमान आपके यहाँ जो सांसद हैं हरीश द्विवेदी, कैसा काम काज रहा है? चेहरे नहीं क्यों देखे बा? तो दलाल हो मर्दे। हाँ? दलाल हूँ, दलाल कुछ नहीं, लेकिन खाली एक का बात बा। 2000 में जो पहली बार चुनाव विधायक 2000, हाँ। वहाँ से लड़े थे, वो 10,000 पाए थे, वो 28,000 वोट पहुँचा के हैं। ये लोग खाली रेलवे स्टेशन है हो, कहाँ नहीं वो बेईमानी किए। उतना मने खराब सांसद शायद आज कोई हुआ ही नहीं है। तो 14 में आपने आजमाया, 14 से 19 तक कार्यकाल रहा, फिर 19 में आजमाने क्या बात भाई, आजमाने क्या बात है? हमारे बस्ती मंडल में 5 सीट है ना। हाँ, 5 सीट है। 1 सीट भाजपा को मिली थी, सपा गठबंधन 4 सीट मिली, उससे पता नहीं चला। लोकसभा में फिर क्या हो जाता है? और लोकसभा में यहाँ से हमारा अनुमान है कि राम प्रसाद चौधरी जीतेंगे। कर्री फाइट है इस बार। बिल्कुल कन्फर्म है। पूरा पूर्व अध्यक्ष जिला कुछ कमी था, जिला अध्यक्ष पूर्व जो थे बीजेपी के, उन्होंने पूरा कर दिया। मिश्रा जी, इस बार परिवर्तन होगा। हाँ, परिवर्तन होगा। उस बार 5 विधानसभा में बीजेपी की सरकार थी, अब की बार 4 विधानसभा दूसरे की है, इसलिए वो बीजेपी अब यहाँ से ख़त्म कहानी है उसकी। प्रचार कहीं भी करे, हवा में उड़े हैं। क्या नाम है भाई साहब? अखलाक हुसैन। युवा हैं, क्या मुद्दे रहेंगे
क्या परिवर्तन देखा है 10 साल में? परिवर्तन तो बहुत कुछ नहीं दिखा है, लेकिन ये लहर के सांसद हैं। 2 बार लहर में सांसद हो गए। इसके पहले जब ये 2012 में विधायकी का चुनाव लड़े थे तो बहुत ही बुरी तरीके से हारे थे। लेकिन बीजेपी की लहर में 2014 में सांसद हो गए, 2019 में सांसद हो गए। इस बार लहर काम करेगी? इस बार लहर उनकी जा चुकी है और पूरे बस्ती जिले में, हम और जिले की नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन बस्ती से भाजपा की लहर एकदम ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे 4 विधायक थे बीजेपी के, मौजूदा 5 विधानसभा यहाँ है बस्ती ज़िले में। 4 विधायक भाजपा के थे, लेकिन इस समय जो है सिर्फ 1 विधायक बचे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष भी जो है वो भी चला गया था, वो भी जो है सपा के हो गए थे, लेकिन जान ही रहे हैं बीजेपी की शासन सत्ता के दबाव में वो भी भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। तो यहाँ से लगभग माहौल बीजेपी का ख़त्म हो चुका है। आने वाले समय में यहाँ परिवर्तन एकदम साफ दिखाई दे रहा है। एक बात हम बोला, हाँ बोलिए। ऐसे लोग कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ठीक है। जब खाने को नहीं अटता था कांग्रेस जिलाया खिलाया, और ब्राह्मण और मुस्लिम हैं और ये हरिजन, ये लोग वोटर उनमें थे। आज ब्राह्मण भाग गया बीजेपी में, ठीक है। कहते 17 साल तुम ही लोग तो मंत्री थे, ND तिवारी, सुखपाल पांडे, राजमंगल पांडे, जितने भी थे, इन लोग का क्या किया कांग्रेस ने? जब गरीबी से खाने को नहीं हटता था, आज 40 साल पहले पीछे आपका जन्म नहीं हुआ था, तब पीछे कांग्रेस ने क्या नहीं किया? आज कांग्रेस 17 साल परिवारवाद बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? नहीं, परिवारवाद था, लेकिन फिर वही योगी मोदी के हैयर में क्या कहाँ परिवारवाद आई? कल्याण सिंह नहीं परिवारवाद था, कल्याण सिंह नहीं परिवारवाद था, और नहीं तो हम नहीं बता पाएंगे नहीं परिवारवाद था। परिवारवाद नहीं था। कांग्रेस जो जितना किया उसी के विस्तार से जो बेच रहे हैं। हाँ, 10 में से सरकार और सांसद को कितना अंक देंगे? 10 में से सरकार और वर्तमान सांसद को कितना अंक देंगे? वर्तमान सांसद और वर्तमान सरकार को कितना? हम तो आपको अंक ना वर्तमान सांसद वर्तमान सरकार के एक भी अंक में नहीं अंक देंगे। आप देखिए, बस्ती से परिवर्तन एक बार लगभग तय है और सांसद जी जाने वाले हैं। यहाँ पर नया चेहरा राम प्रसाद चौधरी जी आने वाले हैं, और हम 10 में से 2 नंबर सिर्फ देंगे। आप? हम तो आपको नंबर नहीं दे भाई, हम तो मंडल कमंडल 2 हैं, हम कमंडल वाले नहीं हैं, हम मंडल वाले हैं बस। बुलडोजर है इनके पास। अरे वो माफियाओं के लिए बोल रहे, माफिया खत्म कर दिए यूपी से। अरे शरीफे को सुनाई वहाँ आई पार्टी में आ जाए वो माफिया खत्म। इनकाउंटर ठाकुर हुबन करी लीजिए, माफिया से आप एकदम वो साधु हो जाएंगे। बीजेपी ज्वाइन कीजिए, आप साधु तुरंत हो जाएंगे। ये थी बस्ती का जनता का मूड। आपने देखा, कई सारे मुद्दे थे। हमारे साथ किसान भी थे, हमारे साथ मजदूर भी थे, तमाम सारे लोग थे। अपनी अपनी बेबाकी से राय देखी। सभी का एक मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। और किसानों का जो मुद्दा है, जो कई किसानों ने कहा कि उनके गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, जो सरकार ने कहा था कि सरकार बनते ही 14 दिनों के जो है अंदर ही उनका भुगतान किया जाएगा। तो तमाम सारी बातों पे बेबाकी से अपनी बात रखी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DN लाइव।